आप जानते हैं आज मुझे अपने घर पर क्या मिला? मुझे मिला मेरी पुरानी यादों का पिटारा। ये अंतर्देशीय, ये पोस्ट कार्ड और लिफाफे में छिपा ये पत्र। पत्र यानी लिखित दस्तावेज। आपने कभी पत्र नहीं लिखा? आपको पता है पत्र क्या होता है? तो चलिए आज हम पत्र लेखन पर ही बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि पत्र क्या होता है, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों, संदेशों को एक साकार रूप देते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे इससे हमारे भावों को तो अभिव्यक्ति मिलती ही है, हमारा व्यापक दृष्टिकोण भी पता चलता है, इससे हमारे तनाव में कमी होती है, अपने रिश्तों को हम मजबूत बना सकते हैं और यहाँ तक कि अपने रिश्तों का इतिहास भी संजो करके रख सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, यानी अनेक लाभ हुए। ठीक है, समझ गए आप? तो अब हम जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल पत्र और औपचारिक यानी फॉर्मल पत्र। अनौपचारिक पत्र वे हैं जो हम अपने संबंधियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की सलाह देने के लिए दिया गया पत्र। और औपचारिक पत्र वे हैं जो कि हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जैसे शिकायती पत्र, किसी अधिकारी को दिया गया पत्र, संपादक के नाम पत्र, पूछताछ या जानकारी लेने के लिए पत्र या फिर आवेदन पत्र। तो ये कौन से हुए? औपचारिक पत्र। पत्र लेखन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और इसी कारण पत्र को एक सही तरीके से लिखा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, उसका एक निश्चित प्रारूप होता है और उसमें 3 भाग रहते हैं, प्रारंभिक भाग, उसका मध्य भाग और समापन। जो प्रारंभिक भाग है इसमें हम प्रेषक का नाम, दिनांक और औपचारिक पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम भी लिखते हैं। और मध्य भाग में हम मुख्य बातें लिखते हैं जो कि व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रायः 3 अनुच्छेदों में अपनी बात को कहते हैं। और समापन के अंदर हम स्वनिर्देश देते हैं, जैसे धन्यवाद, आपका या आपकी या भवदीय, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर आप ये समझ गए तो चलिए उदाहरणों के द्वारा इसे और स्पष्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। मान लीजिए आपकी सहेली को आशु भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आप उसे बधाई देना चाहते हैं, तो बधाई पत्र कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं। इस अनौपचारिक पत्र के प्रारंभिक भाग में हमने ऊपर प्रेषक का नाम, पता लिखना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ क्या लिखा, परीक्षा भवन दिल्ली, फिर आया दिनांक और उसके बाद अभिवादन, जैसे हमने लिखा प्रिय नीरू और नमस्ते कर दी। तो ये हमारा सारा था प्रारंभिक भाग। इसके बाद मध्य भाग में हमने अपने मुख्य विषय को लेकर आना है और 2 या 3 अनुच्छेदों में अपने मन के पूरे विचारों को व्यक्त कर देना है। इसके बाद समापन में हम स्वनिर्देश देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा तुम्हारी सखी और फिर आपका अपना नाम आएगा। अभी आपने समझा था अनौपचारिक पत्र। अब हम आते हैं औपचारिक पत्र के उदाहरण की ओर। जैसे चुनावी माहौल में जो प्रत्याशी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको एक संपादक के नाम पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो पत्र? आइए देखें। औपचारिक पत्र में वही 3 भाग रहेंगे, आरंभिक भाग, मध्य भाग और समापन। इसके प्रारंभिक भाग में प्रेषक के पते के साथ पत्र को पाने वाले का पता भी लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ परीक्षा भवन दिल्ली के बाद हमने सेवा में लिखकर पत्र पाने वाले का पता लिखा, यानी संपादक
नवभारत टाइम्स और नई दिल्ली। फिर आएगा दिनांक, और यहाँ विषय का बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, जो कि अनौपचारिक पत्रों में नहीं होता। और विषय कैसे लिखा गया? चुनावों के समय राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा प्रयोग के संबंध में। यहाँ में के बाद हमने रोक दिया, पूरी की पूरी पंक्ति ना देकर केवल विषय दिया जाता है, और इसके बाद महोदय लिखकर हम मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 3 अनुच्छेदों में पूरी बात कह दी गई, और अंत में हमने अपने पत्र को प्रकाशित करने के लिए प्रार्थना भी कर दी। और फिर समापन वाले भाग में आएगा भवदीय, और उसके बाद आपका स्वयं का नाम, जो कि आपको परीक्षा में अपना नाम नहीं देना होता, तो इसीलिए आप क ख ग लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो आपने अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को समझ लिया, लेकिन एक तालिका के द्वारा हम इन दोनों प्रकार के पत्रों के प्रारूप के मुख्य अंतर को भी जान लेते हैं। तो आइए देखें। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों प्रकार के पत्रों में बहुत अधिक समानता है, केवल कुछ ही बिंदु ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे कि ये चौथा बिंदु, जिसमें विषय अनौपचारिक पत्र के अंदर लिखा ही नहीं जाता, जबकि औपचारिक पत्र में विषय को अवश्य ही लिखा जाता है। और संबोधन में भी अंतर है, अनौपचारिक पत्र में आदरणीय या प्रिय लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र में महोदय, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और अभिवादन भी अनौपचारिक पत्रों में प्रणाम, स्नेह, नमस्ते आदि करके किया जाता है, जबकि औपचारिक पत्र में अभिवादन का स्थान ही नहीं है। और मुख्य भाग भी अनौपचारिक पत्रों में 2, 3 या 4 कितने भी अनुच्छेदों का हो सकता है, जबकि औपचारिक पत्र तुलनात्मक रूप से छोटे रहते हैं, 2 अनुच्छेदों में ही होते हैं। और जब हम समाप्ति की बात करते हैं तो अनौपचारिक पत्र में शेष कुशल या उत्तर की प्रतीक्षा में आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि औपचारिक के अंदर धन्यवाद, सधन्यवाद या धन्यवाद सहित लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र आपका, तुम्हारा या स्नेह अभिलाषी से समाप्त होता है, जबकि औपचारिक पत्र भवदीय, प्रार्थी, विनीत से समाप्त होता है। और हस्ताक्षर की जहां तक बात है, वह अनौपचारिक में हम नहीं करते, लेकिन औपचारिक में करते हैं। पत्र लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है, जैसे भाषा स्पष्ट हो, उद्देश्य साफ रूप से पता चले, उसमें वर्तनी या व्याकरण की गलतियां ना हो, औपचारिक पत्र में भाषा अनुशासन पूर्ण हो, और अनौपचारिक पत्र में हम खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। तो बच्चों, आपने पत्र लेखन के बारे में समझ लिया कि औपचारिक व अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन अभ्यास भी जरूरी है। तो अब आई आपकी बारी। ये जो अभ्यास कार्य आपको दिखाया जा रहा है, इसका आप अभ्यास कीजिए, स्वयं पत्र लिखिए और भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए, क्योंकि पत्र लेखन केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।